सकता। सुन, तेरी पिछली 7 नस्लें और अगली 7 नस्लें मिलकर के भी कुर्ते पजामे तो खरीद सकती है, मगर आलिम रब्बानी की ज़बान कभी नहीं खरीद सकती। अगर मस्जिद के इमाम साहब ने कह दिया कि जिसकी बारात डीजे से आएगी मैं उसका निकाह नहीं पढ़वाऊंगा, तो ये उल्टी खोपड़ी का सेठ गरीब इमाम ही का दुश्मन बन गया। और आपको बुरा लगेगा अगर इमाम कोई बात कहते तो उल्टा सुना देते हैं, और जरा सी कुछ बात हो जाए तो थाने में जाकर के 2-4 सुनेंगे भी और सर करके वापस आएंगे। तुम्हारे मजहबी रहनुमा की इज्जत आपके नजदीक यही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके उलमा आपको अच्छी बातों की तलकीन कर रहे हैं और बुरी बातों से बचने की तरगीब दे रहे हैं, तो हम और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बावकार उलमा के फरमान पर अमल करें और पाकीज़ा मुआशरे की तरफ कदम बढ़ाएं। बोलो भाई, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? हमने सोचा था कि हम पूरे जिला बहराइच का दौरा करेंगे और अपने कौम को बेदार करने की कोशिश करेंगे, मगर आए दिन नए नए चैलेंजेस की वजह से हमारी हिम्मत पस्त पड़ गई। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस जिम्मेदारी को आप ही कबूल कर लीजिए। अगर आपके खानदान में कहीं डांस बाजा होता हो शादी के मौके पर या दीगर मौकों पर, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोके। नबी फरमाते हैं, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो शादियों को सस्ता कीजिए और जरूरत के मुताबिक घर बनाइए। हम ये देख रहे हैं कि कई बीघा खेती बेचने के बाद 2 मंजिल बिल्डिंग तैयार हो रही है। अरे भाई, और उसी गांव में हम मदरसा जाकर के देख रहे हैं तो उस पर टीन पड़ी हुई है। सुनो, अगर तुम्हारी बिल्डिंगें तैयार हैं और तुम्हारे गांव के मदरसे पर टीन पड़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से आपकी बिल्डिंगें तो चमक रही हैं, मगर आपका मुकद्दर सोया हुआ है। अगर बेदार होना चाहते हो तो अपनी बिल्डिंगों से ज्यादा अपने मदरसे का ख्याल रखो। सुनिए मेरी बात, जिला बहराइच, शराबस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर, ये नेपाल बॉर्डर से लगे हुए इलाके, यहां पर जितने मदरसे थे उन पर जांच बिठाई गई। और गवर्नमेंट को ये हक है कि वो किसी भी धार्मिक संस्था पर या किसी भी जगह पर अपनी जांच बिठा दे, ये उसका हक है। बहुत सारे मदरसे गैर कानूनी पाए गए। आप गवर्नमेंट की मुल्क की जमीन पर अपना मदरसा खड़ा करेंगे, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। मेरी बात के एक जुमले पर तवज्जो फरमाइएगा। तो पहली बात तो यह है कि आपका मदरसा अपनी जमीन में होना चाहिए। और मदरसे कानूनी है या गैर कानूनी? अभी 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि मदरसों की तालीम गैर कानूनी है। हमने इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत के साथ लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मदरसे गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी है और मदरसों की तालीम ये कानूनी है। हमको हमारे संविधान ने यह हक दिया है कि हम अपने मजहबी इदारे बना सकते हैं, मजहबी तालीम कर सकते हैं, लेकिन मजहब की तालीम के साथ साथ हमें दुनियावी तालीम याफ्ता होना, अपने हालात यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और दीगर उलूम, इल्म रियाजी, ये सब भी पढ़ने की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है हमारा मदरसा जुलूम कस्बा नानपारा सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। तकरीबन 250 बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हैं। और मेरी बात सुनिए, अभी हमारी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, वो LKG में पढ़ती है और
एग्जाम से पहले मेरे पास मैसेज आया कि जिन बच्चों की फीस, तवज्जो चाहूंगा, जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है उनके वालिदैन फीस जमा कर दें, वरना उनके बच्चों को बैठने का इम्तिहान में हक नहीं होगा। तो ये स्कूल हैं जो नोटिस आ रहे हैं और ये हमारे मदरसे हैं। ईमानदारी से बताना, आज तक किसी मदरसे ने आपके घर नोटिस भेजा है कि आपका बच्चा फीस न जमा करने की बुनियाद पर खारिज किया जाएगा? आज तक किसी मदरसे ने नहीं भेजा। और अल्लाह का शुक्र है ये हमारी संस्था है कि हम जाहिल पे पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो आपके मदरसे, आप अपने मदरसों के सिलसिले में जो जमीन अपनी नहीं है तो अपनी जमीन पर बनाइए, बिल्डिंग का नक्शा पास कराइए, जो कानूनी काम है उनको काम कराइए। फिर भी कोई कमी रह जाए तो डायरेक्ट जिम्मेदार हजरात अधिकारियों से मिलिए, उनकी बात सुनिए और अपने मदरसों को मजबूत कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अधिकारियों से मिलिए तो कामयाब रहोगे और दलालों से मिलोगे तो नाकाम हो जाओ। आज मदरसों को नुकसान अधिकारियों से नहीं दलालों से पहुंचा। इन दलालों से हम अपने मदरसों को बचाना। क्या कहने? और मदरसे जहां हमारी मजहबी जरूरत है वहां मदरसे हमारी मुल्क की जरूरत भी है। इसी मुल्क को आजाद कराने के लिए इन्हीं मदरसे के लाखों पढ़े हुए उलमा ने फांसी के फंदे को चूमा है, तब जाकर के हिंदुस्तान को आजादी मिली। इसलिए आपसे ये मैं अर्ज कर रहा हूं, घबराइए नहीं, फिक्र न कीजिए। बादल आते हैं, बरस जाते हैं, फिर सूरज छा जाता है। घबराइए नहीं, फिक्र न कीजिए। आप अपने मिशन पर मजबूती के साथ कायम रहिए और सच बोलिए। इधर सुनिए, अगर किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप है तो ईमानदारी के साथ बिजनेस कीजिए। लेकिन अखबारों में देखते हैं जितने चोर होंगे, अगर 5 नाम चोरों के लिखे गए हैं अखबार में तो 3 नाम मियां भाई के हैं। डकैती डालने वालों में 3 नाम मियां भाई के हैं। कितने गलत काम करने वाले, धंधे करने वालों में आपका नाम छपता है। इसलिए इन दागों को खत्म कीजिए। झूठ बोलना तुम्हारे इस्लाम में हराम है, इसलिए बचना होगा। शराब पीना मेरे नबी ने 1400 साल पहले से नशे को हराम फरमा दिया है। फिर भी आप नशा करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, तब फिर आपके नारे सिर्फ नारे हैं, आप सही मानों में मुसलमान नहीं। बात समझ रहे हैं मेरी आप भाई? बात समझ रहे हैं आप? इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। हजरात, अब आइए जरा थोड़ी सी बात और सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर बंद कर दूं। आप पक्के सच्चे मुसलमान बनिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 97% लोग मुसलमानों में बेपढ़े लिखे हैं। 96% लोग और 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हाल नहीं होगा तो क्या होगा? हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब अल्लाह के नबी पर पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख मुसलमानों के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। ये मेरे नबी के किसी सहाबी की हदीस है। वो कहते हैं, वो फरमाते हैं, इल्म हासिल करो, अगर तुम्हें चाइना का सफर करना पड़े तो क्या चाइना में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी उस वक्त? क्या चाइना में बहुत बड़े कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे? जी नहीं। मेरे नबी ने इसलिए फरमाया ताकि पढ़ाई के रास्ते में जितनी भी दुश्वारी उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में 2 तबके हैं, एक
ایک امیروں کا طبقہ ہے، ایک غریبوں کا طبقہ ہے۔ امیر لوگ تو اپنے بچوں کو اسکولز میں بھیجتے ہیں، کالجز میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، مگر غریب آدمی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اگر ان امیروں سے کہو کہ اپنے بچوں کو اسکولز میں مدرسے میں بھیجیے تو وہ کہتے ہیں حضرت ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو لوگ ہم سے کیا کہیں گے؟ اگر ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو ہمارے رشتہ دار ہمیں تانا دیں گے، ہمارے رشتہ دار ہمیں کہیں گے کہ تو نے کہاں غریبوں میں بھیج دیا ہے۔ حضرت اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے۔ اور یہ ہمارے نوجوان جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اسکولز میں پڑھتے ہیں، یہ نوجوان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ہندی کی مخالفت کرتے ہیں، یہ علماء انگلش کی مخالفت کرتے ہیں، یہ علماء جدید ٹیکنالوجی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں، منبر رسول سے ان علماء کے درمیان میری قوم تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں، تمہیں باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہندی سے کوئی چڑ نہیں ہے، ہمیں سائنس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں انگلش سے کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ میری سوچ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے دوسرے ملکوں کے سفر کرتے ہیں تو ہمیں انگلش ٹیچرز بھی چاہیے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے، ہم گھر بناتے ہیں تو ہمیں انجینئرز بھی چاہیے، مگر ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا انجینئر ہو تو ایسا ہو کہ دنیا کے انجینئر بعد میں ہو، رسول اللہ کا سچا غلام پہلے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ڈاکٹر ہو تو ایسا ہو کہ طبیب جسمانی بعد میں ہو، طبیب روحانی پہلے ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ماسٹر ہو تو ایسا ہو کہ دنیاوی کتاب بعد میں پڑھے، اللہ کی کتاب پہلے پڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس فیضان حضور ملنگ شاہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی نانپارہ۔ بس آخری جملہ، شادیوں کو سستا کیجئے، ضرورت کے مطابق گھر بنائیے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے، اس لیے کہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے، آنے والا وقت علم کا وقت ہے۔ سبتا کی چابیاں اسی قوم کے ہاتھ میں ہوں گی کہ جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہوں گے۔ اس لیے اگر ایسے ہی سوتے رہ گئے تو دنیا ہمیشہ کے لیے تمہیں سلا دے گی۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتے ہو، اگر باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر عظمت رفتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیز، دنیا کے سارے کالجز، دنیا کے سارے اسکولز یہ ڈگری ہولڈر بناتے ہیں اور قرآن بہترین انسان بناتا ہے۔ اس لیے سب کچھ پڑھائیے مگر اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیے۔ مدرسہ مسعودیہ رضویہ، مصباح العلوم بدلہ چوراہا، جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں اسی کے قریب میں مدرسہ ہے، یہ آپ کا مدرسہ ہے اور اسی مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے جو عنوان بدل کر کے فیضان تاج الشریعہ کانفرنس کے نام سے منعقد ہو رہا ہے۔ سن لیجئے میری بات، اگر آپ اپنے مدرسوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر 100 روپیہ مدرسے میں دیتے ہو تو مجھے معلوم ہے کہ آپ رمضان شریف کے علاوہ کم ہی دیتے ہیں، تو اس سال جو 100 دیتا ہو وہ اپنے مدرسوں کے لیے 500 رکھ دے، اور جو 500 دیتا ہو وہ 1000 دے، جو 1000 دیتا ہو وہ کئی ہزار دے۔ اس بار کپڑے سستے پہن لیجئے مگر ان مدرسوں کو چمکا دیجئے۔ مدرسوں کی روح میری قوم تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہے۔ اگر ایک 500 مسلمانوں کی بستی میں بھی مدرسے کی چھت پر ٹین پڑی ہوئی ہے تو یہ مقام فکر ہے، مقام غور ہے۔ اس لیے ان خواہشات نفسانیہ سے باہر نکلیے۔ سن لیا میری بات آپ نے؟ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، معاشرے کی بہتری کے لیے قدم بڑھائیے۔ آپ مسلمان ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے، سود سے بچیے، شراب سے بچیے، نشے سے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے۔ اور ان ساری باتوں سے بھی اوپر جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے محبت رسول
रसूल, इश्क रसूल। अगर इश्क रसूल से सीना सजा है और सीना मदीना है तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। वरना मसलक आला हजरत को छोड़ करके जितनी नमाजें पढ़ रहे हो, हज कर रहे हो, ये मुंह पर मार दिए जाएंगे। मसलक आला हजरत इस्लाम की सच्ची तर्जुमानी की ताबीर है। इसलिए जो पैगाम आला हजरत ने अपनी किताबों के जरिए से दिया, सरकार मुफ्ती आजम ने अपनी तकरीरों को अपनी तहरीर से दिया, सरकार ताजुश शरिया ने अपने मिशन से दिया, जो पैगाम हुजूर मुफ्ती नानपारा ने आपको दिया उसको कबूल कर लीजिए। बावकार रहोगे, सर बुलंद रहोगे। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा तब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा कुफ्र की सरकार की असन फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा कि मोहम्मद मुस्तफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहा वो बरेली वाले क्या कहते हैं, तो उसने कहा वो तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की, मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा, जालिम खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तो अगर हुजूर के आने से खुशी है तो इंशाअल्लाह आपको बोलना है कि पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले। एक एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे बस। वो एक आदमी कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर करे कि वो मैं हूं कि पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले। मैं असद भाई को आपके हवाले करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि उन्हीं के शहर के एक शायर हैं मोहतरम ज़ीशान मथुरावी साहब, में उनके शेर कि पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, एक वहाबी ने उसको उतारने के बाद थाने में जमा कर दिया। पुलिस वाले से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ बुरी बुरी गालियां लिखी हुई है। जब पुलिस वाले ने उस बैनर को देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था, निसार तेरी चहल पहल हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ की है, तुम कह रहे हो कि हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई है। तो उस वहाबी मौलवी ने कहा, साहब आप नहीं समझते, इसमें जहां इब्लीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग। तो थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूं बस। अगर आप खामोश हो गए तो फिर बोलता हुआ हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा तबरेज़ साहब क़िबला ने मुल्क हिंदुस्तान की अहमियत और उससे मोहब्बत के हवाले से बड़ी बातें की है। मैं तो अभी एक हफ्ता पहले एक शेर पढ़ा था, तो हिंदुस्तान भर के लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है, उसको अपने स्टेटस पे जगह दिया था उन लोगों ने कि फख्र से हम लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान से, एक भी बच्चा नहीं डरता है पाकिस्तान से। कि फख्र से हम लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान से, एक भी बच्चा नहीं डरता है पाकिस्तान से। कह दो कि दुनिया के नक्शे पर अगर रहना है तो सर झुकाकर बात करना मेरे हिंदुस्तान से। तो जरा हाथों को उठाओ और को बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस हुजूर की आमद के हवाले से अल्लामा मुफ्ती खालिद साहब क़िबला की दुआएं लेकर एक शेर जितनी आपकी सेहत है उतना ही बोल दो इंशाअल्लाह। कि पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले के। अगर इस शेर पर आप बोलेंगे तो असद भाई घंटों पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप उनके शहर के शायर के शेर को सुनकर नहीं बोलेंगे तो फिर मेरा यकीन है कि वो अपने घर भी जा सकते हैं। कि पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले के, पहाड़ों का नजारा है मोहम्मद आने वाले के, ये फूलों का इशारा है मोहम्मद आने वाले हैं। बुताने कुफ्र तो सहमे पड़े हैं सहने काबा में, रबीउन नूर बारा है मोहम्मद आने वाले हैं। बुताने कुफ्र तो सहमे पड़े हैं सहने काबा में, रबीउन नूर बारा है मोहम्मद आने वाले हैं। रबीउन नूर बारा है मोहम्मद आने वाले हैं। उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में, अंधेरा आज हारा है मोहम्मद आने वाले हैं।
اندھیرا آج ہارا ہے، محمد آنے والے ہیں۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس محفل نور میں جہاں کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، حضور شاہ علامہ غلام رسول صاحب قبلہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ سرکار ملنگ شاہ کے نام سے محبت کرنے والے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو اس محفل نور کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں ہندوستان کے اس قیمتی آواز کے مالک کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو ہندوستان میں جس طرح لوگ سنتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کے باہر کئی ملکوں میں لوگوں نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کی زبان سے جب نبی کے بول نکلتے ہیں تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس کلام کو 30 سال پہلے نہیں بلکہ ابھی ابھی سن رہا ہوں۔ یار جو اللہ کا شکر ہے ہندوستان بھر کی محفلوں میں کہتا ہے کہ میں بھوکا رہوں گا یہ تو گوارا ہے، مجھے پانی مت پلائیں یہ تو گوارا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹنا گوارا نہیں۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، مطلب اتنے آرام سے آپ بولیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور مفتی لال پارہ، عرس بابا ملنگ شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہ جانے کون سے جادو زباں سے ملتا گئے، زمانہ آ کے تیرے نادخاں سے ملتا گئے، گلاب تو جو مہکتا ہے روز کھل کھل کر، تجھے نبی کا پسینہ کہاں سے ملتا ہے۔ تشریف لے آئے ہیں، آپ ان کی زیارت سے محظوظ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ حضور بہار العلوم حضرت علامہ شاہ سید عبدالقدیر میاں صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کے دیدار سے بھی مستفید ہوں گے۔ اور ابھی ہم تو آپ سے ہم کلام ہوئے ہی نہیں، تھوڑی دیر میں ابھی بھی ہم کلام ہوں گے، اس لیے آپ حضرات ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد فوراً تشریف لائیں۔ اور خصوصاً جن چہروں کو میں پہچانتا ہوں وہ جا چکے ہیں، میں بعد میں ان سے مل کر کے اکیلے سب سے حساب کر لوں گا، اس لیے جلدی واپس تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ حضور مفتی محمد خالد صاحب قبلہ کو جو اعلان ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ کی وہ تابندہ شخصیت تشریف لانے والی ہے جو اعلیٰ حضرت سرکار کی درگاہ کے صاحب سجادہ ہیں، آئیے نعروں سے استقبال کر لیں۔ بلبل بنگال علامہ قاری نثار صاحب قبلہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور تاج الشریعہ و عرس حضور بابا ملنگ شاہ۔ تشریف لے آئے ہیں، آپ ان کی زیارت سے محظوظ ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ حضور بہار العلوم حضرت علامہ شاہ سید عبدالقدیر میاں صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کے دیدار سے بھی مستفید ہوں گے۔ اور ابھی ہم تو آپ سے ہم کلام ہوئے ہی نہیں، تھوڑی دیر میں ابھی بھی ہم کلام ہوں گے، اس لیے آپ حضرات ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد فوراً تشریف لائیں۔ اور خصوصاً جن چہروں کو میں پہچانتا ہوں وہ جا چکے ہیں، میں بعد میں ان سے مل کر کے اکیلے سب سے حساب کر لوں گا، اس لیے جلدی واپس تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ حضور مفتی محمد خالد صاحب قبلہ کو جو اعلان ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ کی وہ تابندہ شخصیت تشریف لانے والی ہے جو اعلیٰ حضرت سرکار کی درگاہ کے صاحب سجادہ ہیں، آئیے نعروں سے استقبال کر لیں۔ بلبل بنگال علامہ قاری نثار صاحب قبلہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور تاج الشریعہ و عرس حضور بابا ملنگ شاہ۔